हिस्से में स्थित पुरानी हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि वहां एक भूतनी का साया है जो हर पूर्णिमा की रात को अपने पुराने घर में लौटती है। राहुल और उसके दोस्त एक दिन इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे सभी रात को हवेली में जाने की योजना बनाते हैं। वे जानते थे कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वे किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार थे। रात के 11 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, राहुल और उसके 4 दोस्त चुपके से हवेली की ओर बढ़े। हवेली की दीवारें जर्जर और छत टूट चुकी थी। हर कदम के साथ उनकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। उनकी टॉर्च की रोशनी से कमरे के पुराने फर्नीचर और धूल से ढंके हुए चित्र साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक एक झटके से हवेली का दरवाजा बंद हो गया। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। तभी एक हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही है। वह एक औरत की परछाई थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। सबने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। राहुल ने साहस दिखाते हुए पूछा, कौन हो तुम? हमें क्या चाहिए? परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। यह मेरा घर है, उसने धीरे से कहा। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। राहुल ने समझाने की कोशिश की, हम केवल सच्चाई जानने आए हैं, हमें माफ कर दो। भूतनी ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना, वरना तुम्हारा हश्र भी मेरे जैसा ही होगा। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा और गुस्सा था कि सभी लड़कों के पैर कांपने लगे। वे तुरंत भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खुल गया और हवेली से बाहर निकलने में उन्हें एक पल भी नहीं लगा। बाहर निकलते ही उन्होंने मुड़कर देखा तो हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वहां एक भी आवाज नहीं सुनाई दी। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे फिर कभी उस हवेली की तरफ नहीं जाएंगे। गांव के लोगों ने भी इस घटना को सुना और वे भी डर गए। अब कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। इस घटना के बाद राहुल और उसके दोस्तों को यह सीखने को मिला कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना चाहिए। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और हर पूर्णिमा की रात को वहां से आती हुई चीखों की आवाज़ें